नमस्कार दोस्तों। आज 17 फरवरी 2026 है। आज हम दो दवा एसिड क्राइसोफेनिक और एसिड शामिल, क्योंकि दोनों का जो है सो बहुत कम कम लक्षण बताया गया है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही है तो एक वीडियो में दोनों का एसिड क्राइसोफेनिक एवं एसिड साइट्रिकम ये दोनों दवा का लक्षण बताएंगे। पहले हम एसिड क्राइसोफेनिक के संबंध में बात करते हैं कि एसिड क्राइसोफेनिक जो है वह हम मानवों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। यूँ कहिए कि एसिड क्राइसोफेनिक का मुख्य लक्षण क्या क्या है, जिस लक्षण में दवा दी जा सकती है, आदमी को दी जाए या जानवर को दी जाए, दोनों को लाभ करते हैं। एसिड क्राइसोफेनिक के संबंध में बात करें। एसिड क्राइसोफेनिक मुख्यतः जो है वह चर्म रोग की दवा होती है। इसमें चर्म के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे दाग हुआ, सोराइसिस हुआ, हर्पिस हुआ, भैंसा दाग हुआ, छाजन हुआ, एकीन हुआ, रोजेशिया। रोजेशिया बोले मुहासे, माने लड़के लोगों को या लड़के लोगों को जो मुहासे हो जाता है, मुंह में जो दाग हो जाते हैं या फुंसी निकल जाते हैं उनमें। और निम्नांग एक्जिमा, माने कमर से नीचे निचले अंग में भी अगर कोई एक्जिमा हो जाए तो उस एक्जिमा ये काम आते हैं। जिसमें ऐसा एक्जिमा जो बहुत ज्यादा बेतरह खुजलाहट हो, बहुत ज्यादा बहुत बदबूदार शराब निकलता हो उससे, इस तरह की बीमारियों में एसिड क्राइसोफेनिक का लाभ होता है। इसका उपयोग करने पर ये लाभदायक है। वैसे सूखी और तर खुजली में इनमें साहब का स्पष्ट रूप से चेतावनी था कि चर्म रोग में बाहरी दवा मरहम के रूप में ऊपर में नहीं लगाना चाहिए। इससे यह होता है क्या, चर्म रोग से जो रस रूप बाहर निकलता है, वो रस जो विषैले रस होते हैं, जो शरीर का टॉक्सिन होता है, जो शरीर से बाहर निकलता है चर्म रोग के माध्यम से, वो बंद हो जाता है, वो निकलना बंद हो जाता है और ये शरीर के अंदर रह जाता है। जिसके शरीर के अंदर रहने से क्या होता है कि जो शरीर में विभिन्न प्रकार का साइड इफेक्ट हो जाता है, दूसरे दूसरे प्रकार की बीमारियां होने लगती है, जो जिससे रोगी परेशान हो जाता है। अगर दूसरी बीमारी नहीं होती है तो वही चर्म रोग है और ज्यादा जटिल होते जाता है। और जिससे होता यह है कि लोग जो रोगी है वो इलाज कराते कराते मर जाता है, लेकिन वह ठीक नहीं होता है। लेकिन कुछ में ऐसा है कि जो आयुर्वेदिक के ढंग का मलहम बना करके ऊपर में लगाने के लिए कहा जाता है। जैसे हम अगर बात करें कि जैसे चर्म रोग पर बहुत ज्यादा खिजलाहट हो रही है, तो खिजलाहट में क्या करेंगे, नीम का पत्ता ले आएंगे और नीम के पत्ते का गाय के घी में, शुद्ध गाय के घी में उसको भूनेंगे। उसके भून लेंगे और भूनने के बाद जब वह काला हो जाए तो एक मरहम के रूप में बना लेंगे और उसको जहाँ भी चर्म रोग है उस चर्म रोग पर लगाने लगाने से क्या होता है कि जो हमें राहत मिलेगा, हमें जो खुजलाहट होती है सो चर्म रोग में धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाता है। तो ये लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं वहां पर। तो एसिड क्राइसोफेनिक का मुख्य जो बीमारी हम बताए उसी बीमारी में उपयोग होता है और इस बीमारी में उपयोग करना चाहिए। अब हम जो बात करेंगे वो अब दूसरा जो एसिड साइट्रिकम, एसिड साइट्रिकम जो एसिड वर्ग का जितनी भी दवा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एसिड वर्ग की दवा का जो इससे पहले भी हम चर्चा किए हैं, जो कि एसिड बेंजोइक हुआ, कार्बोलिक एसिड हुआ और विभिन्न प्रकार की जो एसिड वर्ग की दवा है, उसी में एसिड वर्ग की दवा एसिड साइट्रिकम भी है। एसिड साइट्रिकम का उससे कमतर उपयोग होता है, लेकिन इसका अगर उपयोग किया जाए तो इससे लाभ होगा। एसिड साइट्रिकम का जो है ये मुक्त नींबू के रस से बनता है, नींबू के रस से। अब हम ये कहेंगे कि भाई एसिड नाइट्रिकम अगर नींबू के रस से बनता है तो एसिड नाइट्रिकम के बदले हम नींबू का रस ही खा लें,
तो क्या उपयोगी नहीं होगा? देखिए, कुछ जो सब्स्टिट्यूट करके दवा जो दी जाती है ना होम्योपैथिक में, वह उसका अलग काम होता है। वह अलग विशेष ढंग से काम करता है। जिस प्रकार नमक, नमक तो अक्सर सभी आदमी खाते हैं, और सभी आदमी खाते हैं, लेकिन नमक से बना जो दवा नेट्रियम म्यूर है, वो नेट्रियम म्यूर दवा जो उपयोग नेट्रियम म्यूर जो काम करता है, वह नमक खाने से वो काम नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे ट्राइट्रिकम का जो उपयोग है, नींबू का रस का जो उपयोग है, वो शक्तिकृत दवा है। और इसका उपयोग करने से जो लाभ होता है, इसका जो लक्षण है शक्तिकृत करने, उसका ये खाने की चीजों का जो पाचन नहीं ढंग से होता है ना, तो उसमें होता है पोषण की गड़बड़ी हो जाए, रक्तहीनता हो जाए, या दांतों में मसूड़ों में जो वो सूजन हो जाए, या सितार स्कर्वी रोग हो जाए, तो सब में लाभ करता है। और साइट्रिक एसिड जो है, सो मसूड़े को जख्म को तो दूर करता ही है। और ये जो है सो अगर कैंसर हो जाए, तो कैंसर के जख्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उससे उसका तकलीफ जो है वह कम हो जाता है। और साइट्रिक एसिड का जो है और दूसरा एक उपयोग है, जो महत्वपूर्ण उपयोग है, जिन स्त्रियों को हर महीने बहुत अधिक रक्तस्राव होता है, अगर नियमित रूप से कुछ दिनों तक सैक्रिक एसिड का प्रयोग करता है, तो इसमें लाभदायक होता है, इन स्त्रियों को लाभ मिलेगा। और बुखार के समय अगर इसका हम प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति को बुखार लगा हुआ है, जिसे मिचली होती है, जिसे उल्टी हो जाती है, क्या हो जाता है, तो क्या होता है कि अगर इसमें हम इसका उपयोग एसिड नाइट्रिक का करेंगे, तो उस मिचली और क्या जो है वो मिट सकता है, रुक सकता है। इस प्रकार इस तरह से एसिड नाइट्रिकम का उपयोग होता है दोस्तों। अब इन दोनों का जो मुख्य लक्षण है वो मैंने बता दिया। अब फिर वीडियो में उसकी दवा के संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद।